आज रात्रि में हमने देखा था कि माता बामा देवी ने रात्रि के चौथे प्रहर में 16 सुंदर स्वप्न देखे थे। इन 16 स्वप्नों का भी विज्ञान ऐसा है, 16 आना कहते थे, 16 आना शुद्ध, 16 आना शुद्ध, 16 मानो पूर्णता का प्रतीक कहलाता है। स्वप्न भयकारी भी होते हैं, स्वप्न आनंदकारी भी होते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने भी स्वप्न देखे थे, वो स्वप्न थे भयकारी। रावण की मां ने भी स्वप्न देखे थे, वो भी थे भयकारी, लेकिन माता ने आनंदकारी स्वप्न देखे हैं। माता अभी सो रही है और मैं देवियों से निवेदन करता हूं, एक प्रभाती गीत प्रस्तुत करें। प्रभाती गीत, देखो ये तो एक प्रदर्शन की लाचारी होती है। जिनकी कोख में 3 लोग के नाथ पल रहे हो, वो भला क्यों सोएंगी? सोने का काम क्या है? वो तो जागृत हैं। तथापि मनुष्य पर्याय में, स्त्री पर्याय में जो निद्रा आदि आती है वो तो आएगी ही ना, भले ही वो तीर्थंकर की मां सही। मैं अष्ट देवियों से निवेदन करता हूं, वह एक प्रभाती गीत प्रस्तुत करें। अष्ट देवियां। बहुत ही दूर शीतल सुंदर चमचम चेहरा, कुछ बात अनोखी है। चंचल चितवन, चमचम चेहरा, क्या कुछ बात अनोखी है। या निद्रा में गायक प्रभु की सुंदर छवियां देखी है। मत शर्माओ, उठ भी जाओ, बहुत देर भैया। निशा चांदनी शीतल सुंदर, छट गई भोर हुई माँ। निशा चांदनी शीतल सुंदर, छट गई भोर हुई माँ। निशा चांदनी, वास्तव में चंद्रमा की किरण जिस प्रकार शीतल होती है, वैसे ही मां का चित्त भी शीतल है। मैं माता से निवेदन करता हूं, वे भी परोक्ष नमस्कार करें पंच परमेष्ठी को। हाँ जी माता जी। माता जी थोड़ा माइक ऊपर। हाँ। बंदो परम रहंत सिद्ध सुसाधु संयम गुण धरे
अविकार परमात्म निजातम सुख मनोहर संचरे धन धन प्रकाश प्रभात पाय मानो सम्यक्तामहि। अब रात्रि तम मिथ्यात्व गई सब विकट भानु कला जागी। बहुत सुंदर। ये बंद क्यों कर दिया? ये बंद कर। हाँ जी। हे देवियों, रात्रि के पिछले पहर में मैंने 16 अद्भुत सपने देखे हैं। इससे पूर्व मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे। यद्यपि इसका फल क्या होगा यह मैं नहीं जानती, फिर भी मेरा मन प्रसन्न और आश्चर्य से भरा हुआ है। हम प्रातः राजसभा में चलकर महाराज से इन सपनों का फल पूछेंगे। बहुत सुंदर। इन सपनों का फल पूछने के लिए माता जी राजसभा की ओर प्रस्थान कर रही हैं और मैं राजाओं से निवेदन करूंगा और महाराजा अश्वसेन से वो यहाँ आए और पंच कल्याण पंच कल्याणक भैया मोरे और है पंच कल्याणक भैया मोरे और है जी कोई आए कोई आए। क्या बात है भाई, कैसे बैठे आज प्रातः काल के समय? हाथ खोल नहीं रहा हूँ। 1 2 कैसे हाथ खोलो जैसे ऐसे बैठे नहीं, आपको आज गर्भ करने का अवसर है। कल्याण के भैया मोरे और पंच कल्याण भैया मोरे और आइए राजागण आइए, राजागण आइए। माता जी राज दरबार में आ रही हैं। माता जी आइए, देवियों के साथ माता जी राज दरबार में आ रही हैं। ओ बाबा माता, ओ बाबा माता, ओ पार्श्वनाथा, ओ पार्श्वनाथा, ओ बाबा माता, ओ बाबा माता, ओ बाबा माता, ओ पार्श्वनाथा, ओ पार्श्वनाथा। माता जी के जब तुम गर्भ में आए, मानो मुक्ति रूप बन कर आज समाए। बनारस में आज देखो आनंद छाया, मानो कल्प वृक्ष माता के घर में समाया। ओ बाबा माता, ओ बाबा माता, ओ पार्श्वनाथा, ओ पार्श्वनाथा, ओ बाबा माता, ओ बाबा माता, ओ पार्श्वनाथा, ओ पार्श्वनाथा। और माता आज राज दरबार में आई है। बंधु, इससे मालूम पड़ता है कि पुराने जमाने में भी रानियों को वही स्थान प्राप्त था जो राजाओं को प्राप्त है। वो रानी कहलाती थी, वो शासन करने की अधिकारी भी होती थी। हमारा ये राज दरबार प्रारंभ हो रहा है, उससे पहले मंगलाचरण कर रही है अष्टदेवियां। शुभ आज रे प्रभु
जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। हाँ, ऐसी जो रिदम में बजाओ बच्चियों के लिए तालियां। 1 2। जय जय हो आयो कहो कल्याण सुखे तारे रे आदि भक्ति में झूमे नरे नाथ आयो। और महाराजा जी जैसे ही महारानी ने प्रवेश किया, महाराजा अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। महाराजा जी। हे महारानी, हे प्रिय, आपका सिंहासन, आइए पधार करके आपने सिंहासन को सुशोभित किया। यह सभा आपके शुभागमन से प्रफुल्लित हो रही है। हाँ, पुनः महाराजा जी दोबारा उद्गार व्यक्त करते हैं। हे प्रिय, आज अचानक अष्ट देवियों सहित दरबार में आने का क्या कारण है, सो आप कहो। हाँ, दरबार में आने का आज अचानक क्या कारण है? भाई नॉर्मली सामान्यतः यहाँ रानी राज दरबार में क्यों जाएंगी, लेकिन आज देखिए, एक वास्तव में देखा जाए जिनके गर्भ में 3 लोग के नाथ पल रहे हैं, उनको नहीं मालूम होगा क्या कि हमारी कोख में तीर्थंकर आए हैं और पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही है। तथापि पिता को सम्मान देने के लिए और पिता के मुख से ये माता जी कहलवाना चाहती है, क्योंकि भगवान के पिता भी अवधि ज्ञानी होते हैं, उनको निमित्त ज्ञान भी होता है, तो स्वयं सपनों का फल बताते हैं। इसलिए पिता को सम्मान देने के लिए माता राज दरबार में आती है। और अब महारानी जी अपने उद्गार व्यक्त करती हैं। महारानी जी। महाराज, मैंने रात्रि के पिछले पहर में अद्भुत स्वप्न देखे हैं। ऐसे स्वप्न आज तक नहीं देखे। मुझे अत्यंत आनंद और आश्चर्य हो रहा है। हाँ, रात्रि में जो स्वप्न देखे उन्हें देखकर मुझे अत्यंत आनंद व आश्चर्य हो रहा है। दोनों तरह के स्वप्न होते हैं, आनंद आश्चर्यकारी भी होते हैं, भयकारी भी होते हैं। तो माता ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए महाराजा जी अब क्या कहते हैं। कहो प्रिय, आपने रात्रि को कौन से स्वप्न देखे हैं? मैं भी सुनने को आतुर हो रहा हूँ। हाँ, कौन से स्वप्न देखे हैं, मैं सुनने को आतुर हो रहा हूं। माता बामा देवी अपने श्री मुख से उन स्वप्नों को बताती हैं। हे नाथ, पिछले रयन में हम स्वप्न 16 देखिए। गज बैल शिशु देवी कमला हवन करतहि पेखिए। दुई पुष्प माला सुचंद पूरन सूर्य सुवर्ण कलश दो। युगमीन सरवर कमल युक्त सागर तु सिंहासन बलो। रमणिक स्वर्ग विमान उतरत नाम भवन सु आवतो। अरुरतन राशि सुकांति पूरन अग्नि धूमन पावतो। तब अंत में एक विषभ मेरे मुख प्रवेश करता भयो। इनको सुफल कहिए प्रभु, मुझ दीन पर करके दया। अब तीर्थंकर की माँ है, ऐसी सीधा गद्य में कह दे हमने तो आज रात्रि को 16 सपने देखे, तो थोड़ा आनंद थोड़ी आएगा। हमारे तीर्थंकर की माता है तो वो तो कवित्री तो होंगी ही होंगी। देखिए क्या कहती है आगे। हे प्रभु, आगे। हे प्रभु, इस प्रकार मैंने रात्रि के पिछले पहर में 16 अद्भुत स्वप्न देखे हैं। इसका फल आप अपने श्रीमुख से बताइए। हाँ, अब महाराजा अश्वसेन अवधि ज्ञान उपयोग लगाकर उन सपनों का फल बताते हैं। माई। हाँ जी, बोलिए। हे महारानी, तुम तो धन्य हो। आज तुमने विश्व में नारी जाति का मस्तक ऊंचा कर दिया है। भरत क्षेत्र के 23 भरत क्षेत्र के 24 हाँ, चलो आगे पढ़ो। जो तीर्थंकर की श्रृंखला में तुम्हारी कुछ में 23वें तीर्थंकर अवतरित हो चुके हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे।
तुम जगत बंद्य परम प्रतापी धर्म तीर्थ प्रवर्तक तीर्थंक पुत्र को जन्म देकर जग जननी कहलाओगी। हे प्रिय, तुमने जो स्वप्न देखे हैं वे सभी तुम्हारे पुत्र के गुणों का परिचय देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी। प्रत्येक स्वप्न का फल इस प्रकार से है। तुम्हारा पुत्र इरावत हाथी के समान बलवान, बेल के समान कर्मठ, सिंह के समान प्रतापी, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से युक्त, पुष्पों जैसा सुकोमल, चंद्रमा जैसा शीतल तथा सूर्य के समान अज्ञान अंधकार का नाशक होगा। हे देवी, वह पुत्र स्वर्ण कलशों जैसा मंगलमय, वात्सल्य से युक्त, सम्यक ज्ञान का सरोवर तथा समुद्र जैसा गंभीर होगा। तीन लोक का शासक वह बालक स्वार्थ सिद्धि विमान से चलकर आएगा। वह सम्यक मति श्रुत अवधि ज्ञान युक्त एवं रत्न राशि के समान दीप्तिवान और घूम रहित अग्निशिखा के समान उज्जवल होगा। हे प्रिय, मुख में प्रवेश करते वृषभ से यह ज्ञात होता है कि तुम्हारे गर्भ में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीव प्रविष्ट हो चुका है। एक साथ समझौता जयकारा लगाएंगे। बाल तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, गर्भ कल्याणक महोत्सव की, गर्भ कल्याणक महोत्सव की। वे बालक आनंद विमान को तजकर आएंगे और अब गर्भ कल्याणक की जो औपचारिक घोषणा है वो हो चुकी है। यद्यपि प्रभु तो गर्भ में रात्रि में ही आ चुके थे, लेकिन पिता के श्री मुख से सुनकर अब सबको मालूम पड़ चुका है कि गर्भ कल्याणक हो चुका है। पार्श प्रभु माता की कोख में आ चुके हैं। पहले हम यहाँ से एक गीत ले रहे हैं और आप गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई, बाबा माता बधाई। खड़े हो जाइए, तालियां बहनें बधाई के लिए। माता बधाई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, इधर रानियां खड़ी हो जाए, रानियां रानियां रानियां। बधाई हो बधाई, बाबा
बामा माता को बधाई दी और अब स्वर्ग की देवियां फल बताने के लिए आतुर हो रही हैं। यद्यपि हमने पिता के मुख से, ये माइक नीचे उतार दो, पिता के मुख से फल सुन लिया, तथापि देवियां अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में सपनों का फल बताने के लिए आ रही हैं। अष्ट देवियां, आइए, अष्ट देवियां सपनों का फल प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं। स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार, सोल स्वप्न शुभ देखे मंगल नयन महल के द्वार। सुख निद्रा से जागे माता मन में हर्ष अपार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल। माता पूछे महाराजा से दिव्य स्वप्नों का क्या फल। इन सपनों का अर्थ बताओ क्या होगा मंगल। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। प्रथम सुभग ऐरावत गरजे गरजे मेघ समान। पुत्र हमारा पराक्रमी निडर व बुद्धिमान। प्रथम सुभग ऐरावत गरजे गरजे मेघ समान। पुत्र हमारा पराक्रमी निडर व बुद्धिमान। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। दूसरे सपने वृषभ देखा उन्नत व सुविशाल। कर्म भूमि के जीवों हेतु खोले मोक्ष के द्वार। दूसरे सपने वृषभ देखा उन्नत व सुविशाल। कर्म भूमि के जीवों हेतु खोले मोक्ष के द्वार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। तीसरे केसरी सिंह को देखा पराक्रमी अपार। मोक्ष मार्ग प्रकाश करे व निर्भयता ही सार। तीसरे केसरी सिंह को देखा पराक्रमी अपार। मोक्ष मार्ग प्रकाश करे व निर्भयता ही सार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। चतुर्थ सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप प्रगटाए। अनंत चतुष्टय से स्वामी इस जग में शोभाए। चतुर्थ सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप प्रगटाए। अनंत चतुष्टय से स्वामी इस जग में शोभाए। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। पंचम मंगलकारी माला चित्त को हर्षाए। पुत्र अलौकिक
अलौकिक सुर इंद्रों के वंदन से शोभाए। पंचम मंगलकारी माला चित्त को हर्षाए। पुत्र अलौकिक सुर इंद्रों के वंदन से शोभाए। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। छठवें सपने चंद्र सुनहरा तारक जगमग राते। चंद्र समान शीतलता वा करे आत्म की बातें। छठवें सपने चंद्र सुनहरा तारक जगमग राते। चंद्र समान शीतलता वा करे आत्म की बातें। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। सप्तम सपने पूर्ण दिवाकर प्रगटे नभ आकाश। मोह तिमिर को दूर भगाए अद्भुत दिव्य प्रकाश। सप्तम सपने पूर्ण दिवाकर प्रगटे नभ आकाश। मोह तिमिर को दूर भगाए अद्भुत दिव्य प्रकाश। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। अष्टम सपने स्वर्ण कलश में जल राशि भर जाए। गुण रूपी रत्नों का स्वामी पुत्र त्रिजगवंदाय। अष्टम सपने स्वर्ण कलश में जल राशि भर जाए। गुण रूपी रत्नों का स्वामी पुत्र त्रिजगवंदाय। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। नौवे मीन युगल सागर में क्रीड़ा करते आज। सुख संपत्ति भोगेगा यह बालक करेगा राज। नौवे मीन युगल सागर में क्रीड़ा करते आज। सुख संपत्ति भोगेगा यह बालक करेगा राज। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। दसवें सपने रम्य सरोवर कमल पुष्प से पूर्ण। सरवर जैसी समता और शांति जैसा सूर। दसवें सपने रम्य सरोवर कमल पुष्प से पूर्ण। सरवर जैसी समता और शांति जैसा सूर। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। दर्पण जैसा सागर निर्मल उन्नत उठे तरंग। त्रिभुवन पति के दिव्य ज्ञान में सर्वज्ञता का रंग। दर्पण जैसा सागर निर्मल उन्नत उठे तरंग। त्रिभुवन पति के दिव्य ज्ञान में सर्वज्ञता का रंग। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। मणि जड़ित सिंहासन देखा स्वर्णमयी सुख का। बल बुद्धि
बुद्धि से सर्व जगत का प्रभु करे उद्धार। मणि जड़ित सिंहासन देखा स्वर्णमयी सुख का, बल बुद्धि से सर्व जगत का प्रभु करे उद्धार। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। स्वप्न 13वें नभ में देखा दिव्य देव विमान, स्वर्ग से अवतरित होगा देव करे सम्मान। स्वप्न 13वें नभ में देखा दिव्य देव विमान, स्वर्ग से अवतरित होगा देव करे सम्मान। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। स्वप्न 14वें धरती में से प्रगटा नाग भवन, अवधि ज्ञान से भरा भरा है प्यारा जगनंदन। स्वप्न 14वें धरती में से प्रगटा नाग भवन, अवधि ज्ञान से भरा भरा है प्यारा जगनंदन। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। पंद्रहवें सपने में देखी रत्न भरी शुभ राशि, मोक्ष महल का मार्ग बतावे दर्शन ज्ञान प्रकाशी। 15वें सपने में देखी रत्न भरी शुभ राशि, मोक्ष महल का मार्ग बतावे दर्शन ज्ञान प्रकाशी। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। सोलहवें सपने निर्धूम अग्नि प्रज्वलित वरधाए, अष्ट कर्म का नाश करे अरु निर्विकारी बन जाए। 16वें सपने निर्धूम अग्नि प्रज्वलित वरधाए, अष्ट कर्म का नाश करे अरु निर्विकारी बन जाए। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। ऋषभ सुवर्णमय मुख में करे प्रवेश, 16 स्वप्न का अर्थ जान कर हर्षे सारा देश। अंतिम उच्च वृषभ सुवर्णमय मुख में करे प्रवेश, 16 स्वप्न का अर्थ जान कर हर्षे सारा देश। आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो, आनंद भयो। प्रवर्तक तीर्थंकर कुल में उपजाए, तीर्थंकर की माता बनूं मैं जग जन देत पुण्य बधाई। तीर्थंकर के शुभागमन की मंगल बेला, धन्य जीव और धन्य मात है जग जन देत बधाई। जग जन देत बधाई, जग जन देत बधाई। चलिए, और अब मैं माता पिता और सभी राजा रानियों से निवेदन करूंगा वो सामने आरक्षित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें
और अब हम पहुंचते हैं इंद्र दरबार में। महाराजा सौदरमिंद्र और सची इंद्राणी अपने पूरे परिवार